नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं फिर एक नया खबर सामने आया सचिवालय संपर्क सूत्र के माध्यम से कि स्थानांतरण की प्रक्रिया या प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की जो पोस्टिंग होगी उसके लिए कौन कौन से नियम नए चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम लोग। यहाँ पर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, जिसको आप सभी मित्रों के सामने मैं साझा कर रहा हूँ। सभी प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक शिक्षक भाई बंधु मित्रों से मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो सचिवालय संपर्क सूत्र द्वारा जो समय आई है नई प्रक्रिया, उसमें है कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन का नोटिफिकेशन भी अविलंब आने वाला है। यानी कि शिक्षा विभाग अधिकारी एवं सभी जितने भी संघ हैं उनके द्वारा किए मांग के आधार पर सेवा निरंतरता की मांग की गई थी। इसके विषय पर भी विभाग में चल रही है प्रक्रिया और इस पर अभी जल्द ही आने के आसार बन रहे हैं नई रिपोर्ट। हालांकि अभी इस की ओर ध्यान न देकर के नया बात सामने लाया गया है कि जो प्रधान शिक्षक का पोस्टिंग किया जाएगा उन गृह प्रखंड पर लगाई गई है मुहर, यानी कि उन्हें अपना ऑप्शन में गृह प्रखंड मिलने की संभावना है। गृह जिला के साथ साथ गृह प्रखंड मिलने की भी संभावना है और इस पर मुहर लग गई है कि उन्हें अपना गृह प्रखंड दिया जाए। और पोस्टिंग की डेट भी लगभग फाइनल हो गई है, तय हो चुकी है। सारे आउट ड्राफ्टिंग तैयार हो चुके हैं, जबकि फरवरी में लगभग यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और मार्च तक आते आते सभी शिक्षक अपने विद्यालय में प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो उन्हें नए विद्यालय में पोस्टिंग करने की प्रक्रिया लगभग तय हो चुकी है। इसके साथ ही हम देखें क्या कि यहाँ तक का जो यह रिपोर्ट है कि फाइनल डेट भी फाइनल हो चुकी है और पोस्टिंग की प्रक्रिया का सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। वहीं पर यदि बात किया जाए तो स्थानांतरण से लेकर एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुआ है कि सॉफ्टवेयर का ट्रायल रहा सफल। अब जो कि सॉफ्टवेयर से ही ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी और सभी शिक्षक जितने भी 1.9 लाख शिक्षक जो स्थानांतरण के लिए आवेदित है उन सभी का स्थानांतरण होगा चरणबद्ध तरीके से और उन्हें यह सॉफ्टवेयर सिस्टम के द्वारा ही स्थानांतरण किया जाएगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है कि जो भी स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो ट्रायल सफल रहा है और चरणबद्ध तरीका से उनका स्थानांतरण भी लगभग सभी प्रक्रिया से पूर्ण की जाएगी। हालांकि इसके बीच में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 12वीं और 10वीं की परीक्षा भी है, तो इस परीक्षा के बाद लगभग सभी शिक्षकों का स्थानांतरण सुनिश्चित किया गया है और उन्हें स्थानांतरण का जो लाभ है वो एकदम मिलने जा रहा है। उन्हें स्थानांतरण किया जाएगा और उन्हें ट्रायल किया गया है कि सॉफ्टवेयर के आधार से ही उनकी स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न होगी। फिर यहाँ पर देखा गया दूसरा कि हेड टीचर की जो डाटा फीडिंग की प्रक्रिया चल रही थी वो भी लगभग संपन्न हो गई है। जितने भी हेड टीचर की डाटा फीडिंग हो रही थी उसके साथ ही काउंसलिंग के बाद जो ऑब्जेक्शन था वाटर मार्क वाले जितने भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पा रहे थे या फिर री काउंसलिंग का जो डेट आया था वो सारी प्रक्रिया के साथ ही यह सब चरणबद्ध तरीके से सिस्टम में अपलोड कर दिया जा चुका है और यहाँ से यह डाटा लगभग फीड हो गया है और फीडिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। यानी कि हेड टीचर की जो डाटा है वो फीडिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब अगला प्रक्रिया है कि मुख्यालय स्तर से आवंटन का काम शुरू हो गया है। यानी हर एक जिला मुख्यालय और सचिवालय के द्वारा प्रधान शिक्षकों को या फिर प्रधानाध्यापक की जो भी ऑप्शन मांगने की जो प्रक्रिया है वो भी लगभग अब नजदीक आ गई है, जिसमें उनसे मांगा जाएगा प्रमंडल और उस प्रमंडल के आधार पर 3 जिला की वरीयता मांगी जाएगी। हालांकि उन्हें प्रथम चॉइस में ही पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया लगभग तय बन गई है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में हो जाएगा जिला आवंटन। यानी कि फरवरी का प्रथम सप्ताह यानी आज से 7 दिन में ही प्रथम सप्ताह में ही जिला आवंटन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली जाएगी और सभी प्रधान शिक्षकों को उनका मिलने वाला जिला भी तय हो जाएगा। इसके साथ ही एक बहुत ही नया पेशोपेश और ये खबर आ रही थी कि क्या मूल वेतन में प्रधान शिक्षक है या फिर प्रधानाध्यापक है उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मित्रों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो 30,000 या 35,000 30,500 या 35,000 जो मूल वेतन निर्धारित है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और यह जून जुलाई तक आते आते यह संभावना है कि इनके शिक्षक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी और यह बढ़कर 40,000 से 45,000 होने की भी संभावना बन रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जून जुलाई तक लगभग यह भी प्रक्रिया तय हो जाएगा। इस पर भी चरणबद्ध तरीके से काम चल रही है। इसके साथ ही एक और नया ज्वलंत और बहुत ही नया खबर आ रहा है कि हेड टीचर की जो वैकेंसी है 2.0 जल्द ही आ रहा है। TRE 4 के साथ वो आएगा और इसमें लगभग हेड टीचर की जहां पर 39,000 के आसपास में अभी सीट भरी गई थी, हम हेड टीचर की बात कर रहे हैं पुनः 25,000 हेड टीचर की
नियुक्ति की विज्ञप्ति अभिलंब आपको मिलने जा रहा है और यह 4.0 TRE के साथ आ रहा है। तो एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही उम्दा खबर है यह, जो हमें प्राप्त चला है यह कि जल्द ही हेड टीचर के लिए वैकेंसी आ रही है और यह दोनों एक साथ फरवरी में ही आने की संभावना 100% बन रही है। तो जो शिक्षक जिनका नियोजन जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है या फिर जो किसी कारणवश 8 वर्ष नहीं पूरा पाया होगा नियोजन इकाई के माध्यम से, या फिर उनका जो पीछे का सेवा काल नहीं पूरा होगा, या फिर किसी कारण से उनका चयन प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर नहीं हुआ था, उनके लिए पुनः एक गोल्डन चांस आ रहा है, जिसमें वो पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करें और आगे तैयारी करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में एक सुनहरा मौका प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ आप वीडियो पर बने रहें और यदि हाँ वीडियो पर अभी नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको सभी जानकारी जो ज्वलंत जानकारी है वो मैं देने का हर संभव प्रयास करूंगा। जहां तक मुझे इसमें जो जानकारी प्राप्त होगी वो सभी दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।